नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद जो लंग लकार अर्थात भूतकाल पर आधारित है और यह 9th और 10th में बार बार अनुवाद पूछा जाता है। 10th की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इसे अच्छे से बनाए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। तो इसका होगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन। यहाँ थे का आसन होगा क्योंकि 4 पुत्र है। राजा दशरथ के 4 पुत्र है तो यहाँ बहुवचन है इसलिए आसन होगा। क्योंकि बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, थे है तो आसित दे देते हैं, तो आसित एक वचन में होता है और यहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र है तो इसलिए आसन होगा। राजा दशरथ से चत्वारः पुत्रा आसन। दूसरा है, जनकपुर के राजा थे। जनकपुर का होगा पुरस्य निरपः आसीत। यहाँ थे का एक वचन है तो यहाँ आसीत ही होगा। और राजा का निरपा भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है। और तीसरा है, सीता राजा जनक की पुत्री थी। सीता राजा जनकस्य पुत्री आसीत। सीता राजा जनकस्य पुत्री आसीत। 4 नंबर है, राम ने रावण को बाण से मारा। ये भी भूतकाल में ही है। रावणं बाणेन। यहाँ हतवान, यहाँ प्रत्यय लगा देते हैं हतवान अथवा तो प्रत्यय लगा दिए तो हो गया हतवान। राम ने रावण को बाण से मारा। राम रावणं बाणेन हतवान। 5 नंबर है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। कवियों में कविसु, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगा है कवियों में। कविसु कालिदासः श्रेष्ठः आसीत। यहाँ कविसु में सप्तमी विभक्ति लगा है क्योंकि यह सूत्र है यतश्च निर्धारणम। जिस किसी समुदाय में जिस किसी को श्रेष्ठ माना जाए उसमें सप्तमी विभक्ति लगता है। तो कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ माना जा रहा है तो कवियों में सप्तमी विभक्ति लगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने का अहम होगा। अहम पुस्तकम अपठम। इसका भूतकाल, पढ़ी का होगा भूतकाल में है तो संस्कृत होगा अपठम।